माधवनगर गांव में रहने वाली प्रिया और प्रेम की जिंदगी का ये सबसे खास दिन था। आज उनकी शादी हुई थी और इस वक्त दुल्हन अपने नए कमरे में सेज पर बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुला और दूल्हा अंदर आता हुआ नजर आया। दुल्हन ने घूंघट किया हुआ था। पहले दूल्हे ने उसका घूंघट उठाया और उसे देखने लगा। क्या आप अपना सेहरा नहीं हटाएंगे दूल्हे राजा? ये लो मेरी महारानी, कहकर जैसे ही दूल्हे ने अपने मुंह से सेहरा हटाया, उसको देखकर दुल्हन की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। देखते ही देखते उसका रूप पूरी तरह बदल गया और वो पुराने जमाने के राजा की वेशभूषा में आ गया। मेरी नई महारानी आओ, आज से तुम मेरे महल में रहोगी। कोई मुझे बचाओ, बचाओ! राजा हंसता हुआ उसके गले लग गया और फिर उससे बोला, क्या हुआ? क्या तुमको रानी बनना मंजूर नहीं है? हमें छोड़ दो! सुनकर राजा जोरों से हंसा। और फिर उसने दुल्हन का गला पकड़कर उसकी गर्दन पूरी पीछे तक घुमा दी। दुल्हन की गर्दन टूटी, उससे खून निकला और वो उसी वक्त मर गई। राजा उसकी लाश पर खड़ा होकर खूब देर तक जोर जोर से हंसा और फिर वहां से गायब हो गया। कुछ दिन बाद विनीत और मीरा अपने कॉलेज की स्टडी पूरी करके शादी के लिए माधवनगर पहुंचे। जब उनकी कार विनीत के पिता ठाकुर राणा प्रताप की कोठी के सामने रुकी तो मीरा उसको देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हारा स्वागत है बेटी, कहकर ठाकुर राणा प्रताप ने मीरा की आरती उतारी और फिर उनको अंदर ले लिया। विनीत के घर वालों से मिलकर मीरा बहुत खुश थी और वो भी मीरा को देखते ही पसंद करने लगे। सबने एक साथ मिलकर डिनर किया और फिर रात 11 बजे तक सब अपने कमरे में पहुंच गए। जब विनीत मीरा को उसके कमरे में छोड़ने गया तो उससे बोला, मीरा, हमारे गांव का एक राज है जो मैं आज तुमको बता देना चाहता हूं। तुम यही चाहती थी ना कि हमारी यहाँ शादी हो, लेकिन हम इस गांव में अपनी शादी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों? कौन सा राज? हमारे माधवनगर को शापित गांव माना जाता है। कहते हैं यहाँ के राजा रघुवीर सिंह को छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करने का बहुत शौक था, इसीलिए हर 3 महीने में वो एक नई लड़की से शादी कर लेता था। गांव के लोग इससे परेशान थे और राजा से छुटकारा चाहते थे। इसी तरह एक दिन राजा रघुवीर सिंह एक और शादी करने जा रहा था। उस रात गांव वालों ने सब दरबारियों के साथ मिलकर राजा को मार डाला। राजा ने मरते मरते ये श्राप गांव को दे दिया कि आज के बाद इस गांव में किसी की भी शादी नहीं होगी। ये किसी स्टोरी के जैसी लगती है, लेकिन आज के जमाने में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पहले सभी को ये बात कहानी लगती थी, लेकिन आज तक इस गांव में जितनी भी शादियां हुई हैं, उनकी दुल्हनें या तो गायब हो गई हैं या फिर मारी गई। तो ये गांव आज तक बसा किस तरह से है? गांव के लोग अपनी शादियां शहर जाकर करते हैं और फिर कई महीनों बाद यहाँ वापस आते हैं। लेकिन मैं तो अपनी शादी इसी गांव में करूंगी। ऐसा मत बोलो मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमको खोना नहीं चाहता। विनीत, कोई तो रास्ता होगा इस श्राप से मुक्ति पाने का। तभी ठकुराइन कमरे में आ गई और बोली, बेटा, ये सिर्फ पुरोहित जी को ही पता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो कोई हिम्मत वाली ही कर सकती है। मम्मी जी, आप कल ही मुझे पुरोहित जी से मिलवा दीजिए। हो सकता है कि मैं इस गांव को श्राप मुक्त करवा दूं। अगले दिन ठकुराइन ने पुरोहित जी को घर बुला लिया और फिर उन्होंने सबके सामने बताया,
राजा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी हो और गांव वालों ने उसे मार तो दिया, लेकिन उसकी लाश को महल के पीछे ही दफन करवा दिया। वक्त पर उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका, इसीलिए उसकी आत्मा अपने श्राप को जिंदा रखने के लिए भटक रही है। तो उसकी लाश को निकालकर जला देने से ये श्राप खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा केवल उसी दिन हो सकता था। अब उसको खत्म करने का केवल एक ही तरीका है। पूर्णमासी की रात को अगर उसकी आत्मा के सामने उसकी लाश रख दी जाए तो वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद अंतिम विधि मंत्र के साथ साथ अगर उसके शरीर में आग लगा दी जाए तो वो खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सभी डर गए, लेकिन मीरा गांव को श्राप मुक्त करने का इरादा कर चुकी थी। पुरोहित जी, अगली पूर्णमासी की रात मैं उस महल में जाकर उसको खत्म जरूर करूंगी। अगली पूर्णमासी की रात ठीक 11 बजे मीरा दुल्हन का लाल जोड़ा पहने हुए महल में दाखिल हुई। राजा रघुवीर सिंह, मैं मीरा आपकी नई रानी बनने के लिए तैयार हूँ। आइए और हमें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार कीजिए। तभी राजा की हंसी महल में गूंजी और वो सामने खड़ा नजर आया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसी पहली लड़की हो जो इस महल में आई और मेरे सामने खड़ी है। क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा? मेरा बचपन से ही रानी बनने का सपना था, लेकिन इस जमाने में राजा की रानी होते ही कहाँ है, ये सोचकर दुखी थी। फिर जब मैंने इस गांव के बारे में सुना तो सीधी यहाँ चली आई। तो ठीक है, मैं अपने रीति रिवाजों से तुमसे शादी करूंगा और फिर तुम हमेशा मेरे साथ मेरे महल में रहोगी। जब मीरा की आंख खुली तो वो राजा के साथ थी। सामने कुंड जल रहा था और राजा उसके बराबर में बैठा हुआ था। मेरी रानी, जब तक मैं मंत्र पढ़ूंगा तुम इस कुंड में मेरे साथ आहुति डालती रहना। जैसा आप कहे महाराज। कहकर मीरा ने टेढ़ी नजरों से अपनी घड़ी की तरफ देखा तो 11:30 बजे हुए थे। राजा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ऐसा करते हुए 12 बज गए। होने वाली महारानी, आप खड़ी हो जाइए, फेरों का समय हो चुका है। महाराज, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है, पहले उसको देख लीजिए। कहकर मीरा ने ताली बजाई और विनीत और पुरोहित जी एक ताबूत को हाथ में लिए अंदर आते हुए नजर आए। उन्होंने राजा के पास जाकर ताबूत खोल दिया तो उसमें राजा को उसका कंकाल नजर आया। नहीं, इसको मेरे सामने से हटाओ। इतना कहकर राजा वहां से भागने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसके कंकाल ने किसी चुंबकीय शक्ति की तरह उसको अपने अंदर खींच लिया। फिर उसका कंकाल भयानक आवाज करते हुए खड़ा हो गया। तुम लोगों ने मेरे साथ फिर से धोखा किया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो जैसे ही मीरा की तरफ बढ़ा, मीरा ने कुंड से एक जलती लकड़ी उठाई और उसके पेट पर लगा दी। पुरोहित जी अंतिम विधि मंत्र पढ़ने लगे। उसके शरीर ने आग पकड़ ली और वो जलते हुए इधर उधर गिरने पड़ने लगा। फिर विनीत ने उसको धक्का मारा जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर विनीत ने ताबूत को उसके ऊपर पलट दिया। ऐसा करते ही वो ताबूत के नीचे दब गया और फिर सभी ने कुंड में जली हुई आग की मदद से ताबूत में आग लगा दी। ताबूत के साथ वो भी जलने लगा। तुम लोगों ने फिर से मेरे साथ धोखा किया है, मैं वापस आऊंगा,
वापस आऊंगा। एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई और कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ राख ही राख बची। मीरा बेटी, आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव पर लगा श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके लिए हमेशा तुमको देवी के रूप में याद रखा जाएगा। कहा था ना कि शादी करूंगी तो इसी गांव में करूंगी। सुनकर विनीत ने मीरा को गले लगा लिया और माधवनगर गांव को हमेशा के लिए श्राप से मुक्ति मिल गई।